हेलो, वेलकम एवरीवन। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 2 का वेटेड एवरेज मेथड पढ़ने वाले हैं अपन आज। वेटेड इससे पहले के जो वीडियोस थे उसके अंदर फीफो मेथड हो गया, लीफो मेथड हो गया। फीफो के अंदर दो टाइप के प्रॉब्लम्स कराया था मैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो इससे पहले का वीडियो है, जाके चेक कर सकते हैं आप लोग। और वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए इसको। और नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों को वो बोलो, मैं इंशाल्लाह वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करता हूँ। और जो भी क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं कौन से भी सब्जेक्ट्स के रहना तो या मटेरियल रेफर करना है अपने को क्वेश्चन के लिए। जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं देखेंगे प्रॉब्लम समझ में नहीं आता। अब ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन जो है, मैं क्वेश्चन का स्टार्टिंग का थोड़ा लिखा दिया। अपना सेम क्वेश्चन आपके सिया मटेरियल में रहता, मेन क्वेश्चंस में रहता। अगर मेन क्वेश्चन नहीं मिला तो पूरे क्वेश्चंस खत्म होने के बाद एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलकर रहते, उसमें मिल जाता अपने को। तो ये सिया मटेरियल में से क्वेश्चन लिया मैं। The following is the record of receipts and issue of certain material in a factory during a month. December 1st opening balance 500 at the rate of 10. First purchases at the rate of 15. अब ये क्वेश्चन आप लोगों को सिया मटेरियल में ढूंढे तो इंशाल्लाह मिल जाता। जब तक अपने पास सामने क्वेश्चन नहीं है, सॉल्यूशन जो करा रहा हूँ मैं समझ में नहीं आता। अब जो स्क्रीन पे सिर्फ सॉल्यूशन रहता तो क्वेश्चन अपने बुक में निकाल लो आप लोग। तो सबसे पहले है दिसंबर फर्स्ट। December 1st opening balance 500 at the rate of 10. Opening balance. Opening balance 500 at the 10 बोले तो डैश 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 बैलेंस में जाना। बैलेंस कितना है 500 at the rate of 10। 500 into 10 करे तो ये हो जाता 5000। ओपनिंग बैलेंस के बाद नेक्स्ट है परचेजेस। फर्स्ट परचेजेस। परचेजेस कितना है यहाँ पे 300 at the rate of 15। 300 at the rate of 15। 300 into 15 करना रहता है। 300 into 15 4500 डैश डैश डैश। अब इससे पहले फीफो लीफो मेथड में क्या कर रहे थे अपन, 500 पहले कॉपी कर रहे थे, बाद में 300 लिख रहे थे। दोनों का रेट अलग अलग है, 10 का अलग है, 15 का रेट अलग है। 10 के रेट के हिसाब से अपने पास 500 शर्ट्स है, 15 के रेट के हिसाब से 300 शर्ट्स है। ये अभी पिछले वाला क्वेश्चन देखे तो फीफो में भी वैसी करें, लीफो में भी वैसी करें, बैलेंस को ऐड नहीं कर रहे थे। वेटेड एवरेज में क्या करना रहता है, यहाँ पे ऐड करना रहता। 500 प्लस 300 ये हो जाता 800 और अमाउंट को ऐड कर 4500 प्लस 5000 9500। एक चीज याद रखना, वेटेड एवरेज मेथड में जो है ऐड ओनली क्वांटिटी अमाउंट। क्वांटिटी एंड अमाउंट, रेट को ऐड नहीं करना रहता अपने को। अब रेट कैसा निकालते, रेट निकालने के वास्ते फॉर्मूला रहता। रेट कैसा होता है बोलते अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब यहाँ पे अमाउंट कितना है 9500 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 800। 9500 डिवाइडेड बाय 800। जस्ट अ मिनट। डिवाइड करना है 9500 डिवाइडेड बाय 800। 11.875 आ रहा है इसका आंसर। अपन लिखना रहता 11.875। परचेज के बाद क्या है, सेकंड इशू 300 टन्स बोल के है। सेकंड इशू कितना है 300 टन्स, तो इशू के कॉलम में जाना 300 टन्स। रेट नहीं दिया वहां पे,
खाली सिर्फ इश्यू 300 टन्स अमाउंट में नहीं दिया तो अपन क्या करते, रेट जो है अपने पास बैलेंस में वो लेते हैं। बैलेंस में रेट है 11.875, तो 300 इंटू 11.875, तो कितना आ रहा है ये 3562, 3562.5, 800 माइनस 300, 800 शर्ट से 300 बेच दिए, इशू मतलब बेच रहे, तो बचते कितने शर्ट्स अपने पास 500 बच जाते हैं। रेट विच सेम लेना 11.875, 500 इंटू 11.875 करे तो अपने को वैल्यू आई 5937.5। नेक्स्ट इशू के बाद क्या है, थर्ड रिसीव 610 एट द रेट ऑफ 16 बोल के एंट्री है, तो थर्ड एंट्री रिसीव 600 टन्स, 600 टन्स बोले तो क्वांटिटी में 600 लिखते हैं एट द रेट ऑफ 16, 16 बोले तो यहाँ पे आता है रेट 16, 600 इंटू 16 करे तो 9600 आता है, डैश डैश डैश। अब पहले से 500 शर्ट्स है अपने पास बैलेंस दुकान में, नया स्टॉक ऐड हो गया 600 का, 500 प्लस 600 टोटल शर्ट्स हो जाते 1100, 5937.5 प्लस 9600, तो ये हो जाता 15,537.5, 15,537.5। एक मिनट यार, काफी तरीके से नहीं देखेंगे। 15,537.5। अब रेट चेंज हो जाता, रेट एक भी चेंज होता जब भी रिसीव आया वेटेड एवरेज में, रेट चेंज होता। इशू के टाइम पे पुराना रेट लिख सकते हैं अपन, रिसीव के टाइम पे क्या होता स्टॉक अपना चेंज हो जाता और अमाउंट भी चेंज होता, तो इसकी वजह से रेट भी चेंज करना है अपने को। अब 15,537 डिवाइडेड बाय 1100, 14.125 आ रहा। थर्ड के बाद है फोर्थ इशू 250 टन बोल के है, तो अपन क्या करते 4th ऑफ दिसंबर इशू कितने ये 400 टन्स एट द रेट ऑफ, सॉरी सॉरी इशू है ना ये, तो अपन इशू के कॉलम में लिखना रहता खाली, यहाँ पे नहीं लिखते। इशू के डैश रिसीव में डैश डैश डैश, इशू के कॉलम में लिखते 250 यूनिट्स है अपने पास, कितना ऑर्डर 1100 है, ऑर्डर देना 250 है, 250 दे सकते हैं अपन 14.125, 250 इंटू 14.125 करना, 250 इंटू 14.125 करे तो कितना आ रहा 31.25, 31.25, 1100 माइनस 250 करना रहता अपने को, 1100 माइनस 250 करे तो कितना आता 850 आ रहा, 850 सेम ये ऊपर का रेट है ना 14.125। आंसर आया 12,006.25। ये भी क्या हो गया खत्म हो गया। नेक्स्ट उसके बाद वाला क्या है
परचेज परचेज क्या करे पहला 110 एट द रेट ऑफ 14 रिसीप्ट में 110 परचेज करे 14 रुपीज के हिसाब से 100 इंटू 14 ये हो जाता 1400 डैश 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 850 पहले से बैलेंस शर्ट थे अब नए शर्ट्स ऐड हो गए 100 तो ये हो जाते 950 शर्ट्स हो गए अपने पास 12,000 अमाउंट है प्लस ऐड करना 1400 13,000 सॉरी अब और अमाउंट भी ऐड करना क्वांटिटी प्लस अमाउंट 12,006 प्लस 1400 प्लस 1400 13,406.25 आया 13,406.25 अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी अमाउंट 13,000 डिवाइडेड बाय 950 करे तो ये 13,406 डिवाइडेड बाय 950 करे अपन करे तो आंसर आ रहा अपने को 14.111 पॉइंट बहुत ज्यादा आ रहा है तो अपन 3 डिजिट्स ले लिया बस राउंड फिगर उसके बाद है सिक्स्थ वाली एंट्री इशू सिक्स्थ इशू इशू कितना कर रहे हैं पहला यहाँ पे 400 टन्स इशूड 400 टन्स डैश 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 अब 950 है अपने पास 400 इशू कर सकते इसीलिए क्या करना 400 लिख लेना रेट क्या करना सेम बैलेंस वाला रेट लेना इशू में रेट चेंज नहीं होता इशू आए वक्त खाली रिसीव्ड आए वक्त बैलेंस का रेट चेंज होता 400 into 14.1111 5644.4 आ रहा 5644.4 आ रहा 950 माइनस 400 करे तो ये हो जाता 550 फिर उसके बाद 14.111 तो ये भी कर लो 550 इंटू 14.111 करे तो 7761 7,761.05 ये भी क्या हो गया क्लोज हो गया नेक्स्ट उसके बाद वाली एंट्री सिक्स के बाद है सेवेंथ रिसीव 220 टन्स 7 रिसीव 220 टन्स होता रिसीव के कॉलम में लिखते 220 टन्स एट द रेट ऑफ 13 220 इंटू 13 ये तीन कॉलम जो है रिसीव के हैं 220 इंटू 13 2860 डैश 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 अब बैलेंस में कैसे कि बैलेंस बढ़िया था पहले से 550 शर्ट्स थे अब 220 ऐड हो गए 550 प्लस 220 ये हो जाते 270 270 फिर अमाउंट 7761 प्लस 2860 क्या करें अपन रेट के वास्ते अमाउंट कैसा आ रहा अपने इक्वल तो 7761.05 प्लस 2860 दोनों को प्लस करना 7761.05 प्लस 2860 10,621.05 आ 10,621.05 डिवाइडेड बाय 270 करना डिवाइडेड बाय 770 सॉरी 550 प्लस 220 बोलते ये हो जाता 770 डिवाइडेड बाय 770 13.793 ये 13.793 कैसा आया 10,621.05 अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी क्वांटिटी कितना है अपने पास 770 करे तो 13.793 आ ये भी क्या होगा क्लोज
लास्ट वाला है 8 8 इश्यूड 330 टन्स इश्यूड डैश 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 770 में से कितना इश्यू कर रहे हैं अपन 330 टन्स क्या रेट है भाई 13.793 330 into 13.793 4551 4551.69 770 यूनिट्स है अपन अपने पास तो अपन बेचे कितने यहाँ पे 330 बेचे माइनस 330 करे तो आ रहा अपने को 440 यूनिट्स आ रहे क्या रेट से आ रहे भाई 13.793 440 into 13.793 तो ये हो जा रहा 6068.92 ये भी क्या हो गया भाई खत्म हो गया अब क्या करना लास्ट में 440 13.793 सेम बैलेंस कॉपी कर रहे हैं अपन 92 अब यहाँ पे क्या करना है मंथ की लास्ट डेट दिसंबर 31st क्लोजिंग स्टॉक करके लिख लेना क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री थी ये तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा दिखाऊंगा समझ वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कौन सा टॉपिक होना नेक्स्ट करिए इंशाल्लाह कमेंट्स में बोलिए वो वही टॉपिक पढ़ेंगे अपन लोग